गर्भवती महिला का ना सपने में शिवलिंग का देखना, फूल का देखना या आखिर किस चीज़ की तरफ संकेत करते हैं कि उसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो ना बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है। हम उस पारंपरिक तरीक़ों की बात नहीं करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष की। देखिए, वैसे तो भारत में ना लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है, बैन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला जो मेहमान है, आने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। जैसे अगर मेडिकल की मैं बात करूं, बैन है, बट मैं बात कर रही हूँ कि अगर मेडिकल में हम पता करना चाहें तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। वैसे अगर नॉर्मली हम लक्षण देख के, सिम्टम्स देख के पता करते हैं तो हम अपने पारंपरिक ढंग से, जो कि हमारे पूर्वजों से हमें मिला है कि लोग सिम्टम्स देख के बता देते थे कि इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। ऐसे ही ना ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे खास सपने होते हैं, कुछ ऐसी खास चीज़ें होती हैं जो कि अगर आपके सपने में आती है, चाहे वो माँ के जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है या फिर पिता के या दोनों के, तो कुछ सपनों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको अपने सपने में देखते हैं तो ये कंफर्म आप हो सकते हैं कि आपको होने वाला जो बच्चा है वो बेटा होगा। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सपनों की बात करूँगी। अगर वो सपना आपको दिख रहा है या फिर आपके हस्बैंड को दिख रहा है तो आप ज्योतिष के हिसाब से कंफर्म हो सकती हैं कि हाँ, आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बेटा ही है। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि सुबह में जो सपना आता है वो सच हो जाता है। तो आज ना जिन सपनों की मैं बात करने वाली हूँ, या पति या पत्नी में से किसी को अगर सपना आता है और अगर उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, मीन्स घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, तो ये चीज़ें अगर आप अपने सपने में देखते हैं, पति या पत्नी, तो यकीन मानिए कि आपके घर में आने वाला नन्हा मेहमान जो है वो बेटा है। तो सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूं, अगर आप दोनों में से किसी के भी सपने में सफ़ेद कबूतर, जी हाँ, वही कबूतर जिसको शांति का प्रतीक मानते हैं, अगर सफ़ेद कबूतर आपके सपने में आ रहा है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है कि कबूतरों का झुंड नहीं दिखना चाहिए। अगर आपके सपने में एक सिंगल सफ़ेद कबूतर आता है, पति या पत्नी किसी को भी ना, तो ज्योतिष के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो मेहमान आने वाला है वो बेटा होगा। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है कमल का फूल। अगर आपके सपने में, जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसके सपने में कमल का फूल आता है, जैसे मान लो कि ऐसा सपना आए कि मैं तालाब के किनारे हूँ, तालाब में कमल खिला हुआ है, या फिर मैं किसी मंदिर में हूँ, माता के चरणों में कमल का फूल रखा हुआ है, या फिर मैं खुद मंदिर जा रही हूँ और कमल का फूल माता को चढ़ा रही हूँ, तो इस टाइप का कोई भी सपना जिसमें बस कमल का फूल अगर आपको दिख रहा है, तो ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो आने वाला बच्चा है वो बेटा ही होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है सपने में शिवलिंग को देखना। जी हाँ, हम सबको पता है कि शिव जी की पूजा हम मनचाहे पति के लिए या मनचाहे संतान के लिए करते हैं। तो अगर आपके सपने में शिवलिंग आता है, जैसे या तो मैं स्वयं पूजा कर रही हूँ, मतलब खुद आप पूजा कर रही हैं, या आप दूर कहीं खड़ी हैं, औरतें शिवलिंग की पूजा कर रही हैं, या ऐसा कोई सपना आता है कि आप शिवलिंग की स्थापना कर रही हैं, मीन्स कुल मिला के अगर आपके सपने में शिवलिंग दिखता है ना, तो आपके घर में जो मेहमान आने वाला है, नया बच्चा आने वाला है, वो पुत्र ही होगा, लड़का ही होगा। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप शिवलिंग देखती हैं तो कंफर्म हो जाइए ज्योतिष के हिसाब से कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा पुत्र है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप शिव जी की पूजा करती हैं, मन में ही मना रही हैं कि हे भगवान, मुझे जल्दी से मतलब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, और उस टाइम पे अगर रात में सपने में आपको उस टाइम पे या फिर उसके आसपास मन में है इच्छा कि अब मैं माँ बन जाऊं, और उस टाइम पे अगर रात में सपने में आपको शिव जी दिखते हैं, शिवलिंग दिखती है ना, तो आप श्योर हो सकते हैं कि बहुत जल्दी ही आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, बहुत जल्दी आप कंसीव करने वाली हैं। तो अगर आपकी इच्छा है माँ बनने की और सपने में शिवलिंग आता है तो ये भी शुभ संकेत होता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको शिवलिंग सपने में आता है तो यकीन मानिए आपके घर में जो आने वाला मेहमान है वो बेटा ही होगा।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अगर सपने में आपको सूर्य देवता दिखते हैं, मतलब अगर आपको सूरज दिखता है, अगर सूर्य का सपना आपको आता है तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ प्रेग्नेंट औरत को, हो सकता है पति को भी दिखे। तो पति या पत्नी में से किसी को भी सपने में सूर्य देवता दिखते हैं, सूरज भगवान का दर्शन होता है ना, तो आप कंफर्म हो सकते हैं, ज्योतिष के हिसाब से आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो बच्चा है वो लड़का ही होगा। साथ में ज्योतिष के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अगर सूर्य का दर्शन आपने किया है तो आपको उतना ही तेजस्वी और बहुत ही विद्वान और बहुत ही बुद्धिमान संतान प्राप्त होने वाला है। तो अगर सूर्य के दर्शन हो गए हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में पुत्र आने वाला है, बेटा आने वाला है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको उल्टी आने के सपने आए, मीन्स अगर आपने सपने में देखा है कि उल्टियाँ हो रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, मन मचल रहा है, तो इस टाइप की चीज़ भी अगर आपके सपने में आता है तो ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो बच्चा आने वाला है वो बेटा आने वाला है। इसके पीछे मुझे बहुत कुछ लॉजिक नहीं समझ में आया, लेकिन ज्योतिष के अनुसार ये चीज़ें हैं और काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, ये जानकारी ना आपको भी देनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे बार बार यही बात कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ प्रमाणित तौर पे नहीं होती है, लेकिन किसी भी मान्यता को हम तब मानते हैं। देखिए, 100% रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि 100 में से, जैसे 100 लोगों पे आपने कोई प्रैक्टिकल किया, अगर 60% लोगों के साथ भी वैसा हुआ है तो ऐसा मानते हैं कि ये लक्षण जो है ये सही हैं। तो ऐसा हुआ है, ऐसा होता आया है। मैं प्रमाणित में, मतलब मैं अल्ट्रासाउंड करके एक एक चीज़ें नहीं बता रही हूँ, तो मैं आपको बार बार हाथ जोड़ के यही कह रही हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो 60% रिजल्ट वाली हैं, ठीक है। कंफर्म एकदम 100% मैं गारंटी नहीं देती हूँ, बट काफ़ी हद तक ये चीज़ें सच हैं, सही मानी जाती हैं और लोग मानते हैं और रिज़ल्ट भी आता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, एंटरटेनिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।